बोध का है। आइए इस पर चर्चा करेंगे। समझवान बिन कोय न समझे, मैं कहाँ लग कहूँ विचारी। परचा सकल राज जो सारो, आज्ञान दिष्ट से न्यारी। समझवान बिन कोई न समझे। जब इतना ऊंचा ज्ञान है तो ऊंचा ज्ञान सुनने के लिए ऊंची समझ वाले ही तो चाहिए, जो कि है। ये ज्ञान हम सब जगह नहीं कह सकते। ज्ञान वही कहना पड़ेगा जहां उसका पार्क है। हीरा तहां न कोली है जहां कुंजड़ की हाट। कुंजड़ की हाट में साग सब्जी के बाजार में हीरा नहीं बेचा जाता। हीरा तहां न खोलिए जहां कुंजड़ की हाट, बांधो अपनी गांठड़ी चालो अपने बाट। तो ऐसे ही मौका मिलता है। और यहाँ धोत्रा जैसे गांव में जब सत्संग का मौका, ये संयोग हमारे हाथ आता है। मैं इसके लिए राजस्थान से आया हूँ। मेरी आज की टिकट थी, मगर मैंने विचार किया बापू के सन्मुख, उनके सामने बैठ के अगर धोत्रा जैसे गांव में सत्संग करने का मौका मिलता है तो इसको गंवाना नहीं चाहिए। तो मैं आया और बड़ा आनंद आता है, क्योंकि यहाँ सब पारखी है, परख करने वाले हैं ज्ञान की। तो यही ये ज्ञान चलेगा। तो महाराज कह रहे हैं, समझवान बिन कोई न समझे, मैं कहाँ लग कहूँ विचारी। ज्ञान को समझने वाले ही तो चाहिए, सब जगह समझ नहीं आती है। महाराज कहते हैं कि मैं कहाँ लग कहूँ। क्यों कि परचा सकल राज जो सारो, ज्ञान दिष्ट से न्यारी। परचा चमत्कार, रिद्धि सिद्धि, यही है झीणी माया। इसी माया को छोड़ना है। माया स्थूल न अटके कोई आ तो उल्टी तारे। स्थूल माया अटकाती नहीं है। अब वो भले हम अटक जाते हैं, वो बात अलग है, मगर ये जो स्थूल माया है, रुपया पैसा घर खेती बाड़ी पति पत्नी जो भी है, सब स्थूल माया में आते हैं। ये बाधक नहीं है, ये सहायक है। माया स्थूल न अटके कोई आ तो उल्टी तारे, करा मात परचा जो देवे तागल फांसी डारे। ये जो करामात परचा चमत्कार रिद्धि सिद्धि जो है, यही है झीणी माया। और यही गले में फांसी डालती है, यही बंधन में लाती है। तो अगर ध्यान में ये परचे चमत्कार हो रहे हैं, ये रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति हो रही है, ये तो सब माया के चैन है। जैसे एक राजा को सब कुछ सारी सुविधा उपलब्ध रहती है, उसी प्रकार ये राजा जैसा बन जाता है। सब माया उनके सन्मुख रहती है और यही उनका घात कर देती है, आगे नहीं बढ़ने देती है। ये ज्ञान दृष्टि से अलग है, ये सत्स्वरूप के ज्ञान से अलग है। अगर सत्स्वरूप के ज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो ये माया ही है। हमें तो केवल आनंद चाहिए, आनंद के अलावा दूसरा कुछ नहीं चाहिए। यो सत भेद हमारो सुन जो, आनंद लोक को जावे। सत स्वरूप की कला प्रगटे,
सो सत शब्द कहावे। महाराज फरमा रहे हैं कि ओ सतभेद हमारा सुन जो, आनंद लोक को जावे। मेरे सतभेद को आप समझो, ये कुदरत कला नियंचर को समझो। यही आनंद लोक में जाने का एकमात्र उपाय है, यही एकमात्र रास्ता है। सत्य स्वरूप की कला प्रगटे सो सत्शब्द कहावे। अब सत्शब्द किसे कहे, तो सत्स्वरूप की कला हमारे अंदर प्रगटनी चाहिए। कला कला में फेर बहुत है। ब्रह्म की कला अलग है, होनकाल की कला अलग है, माया में तो कला ही कला है। अब इसमें सत्स्वरूप की कला क्या है? नक्शे चक तक अखंड वो दुनिया प्रगटती है, ये सत्स्वरूप की कला है। और ये गेबाव आती है, ये सदगुरु के मेहर से आती है, ये प्रेम से आती है। इसके अलावा बाकी कोई भी उपाय करोगे तो वो सत्स्वरूप की कला नहीं है। सत्य स्वरूप की कला प्रगटे सो सत शब्द कहावे। आगे महाराज इस सत्स्वरूप के कला के बारे में कहेंगे। पाड़र पीठ चढ़े नित ऊंचो, पाचो कबू न आवे। नक चक सोज अगम को ओढ़े, इन हंसा को ले जावे। ये है सत्स्वरूप की कला, ये है कुदरत कला। फाड़र पीठ चढ़े नित ऊंचो, ये सत्शब्द बहुत ताकतवर है। यहां पीठ को फाड़ के ये ऊपर जाता है। फाड़ने का मतलब क्या? क्या वहां कोई ऐसा दिखने में आता है जैसे शरीर के अंदर कहीं अगर लग गया तो वहां खून बहता है? तो ऐसा कुछ वहां होता नहीं है। फिर फाड़ने का मतलब क्या है? तो इसको मैं और डिटेल में आपको समझाता हूं, अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ये जो रीढ़ की हड्डी है, ये रीढ़ के हड्डी में 6 स्थान पर हमारी आत्मिक शक्ति रुकी हुई है। यानी नाड़ियों का गुच्छ 6 जगह पे आया हुआ है, वहां हमारी आत्मिक शक्ति रुकी है। और उनका प्रमाण मिलता है सामने। यहाँ पे देखो, ये गड्ढा है, यहाँ छाती के नीचे ये गड्ढा है, नाभि में गड्ढा है, नीचे ब्रह्मस्थान के ऊपर गड्ढा है, उंगली दबा के देख लो। और नीचे गुदा घाट में तो गड्ढा है ही है। सामने जो गड्ढे के स्थान है, इनका संबंध है रीढ़ की हड्डी से। ये कोई पूरब के चक्र नहीं है। बहुत ज्ञानी लोग इसके बारे में जानते नहीं है और कहने से कतराते हैं। जब विषय आता तो इस पे डिटेल में बताते नहीं है। ये सारे चक्र रीढ़ की हड्डी में है, बताने के लिए उसको सामने बताया जाता है। और हम कह देते ये तो पूरब का मार्ग है, ये अपना नहीं है। अपना ही है। कैसे कि रीढ़ की हड्डी में जहां जहां सामने गड्ढे है, वहां वहां हमारी आत्मिक शक्ति रुकी हुई है। तो ये पूरी चेतना को हमको ऊपर ब्रह्मांड में चढ़ाना है। तो यहां एक चक्र के रूप में वहां वो शक्ति ठहरी है। तो ये नियंचर क्या करता है? कुदरत कला जब जगती है तो क्या होता है? तो बड़ी तेजी से इन चक्रों को खोल देता है। अब वो सामने वाले बताते हैं कि मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, फिर अनहद, फिर यहाँ विशुद्ध और फिर अज्ञा।
सामने चक्कर बताते हमको है कि वो सामने से चढ़ते हैं, सामने से नहीं चढ़ते हो, वो भी पीछे ही चढ़ते हैं। केवल दोनों का उद्देश्य अलग है। उनका उद्देश्य है रिद्धि सिद्धि परिचय चमत्कार की प्राप्ति करना, जो कि पश्चिम मार्ग वाले को ही मिलता है, और हमारा उद्देश्य है रिद्धि सिद्धि परिचय चमत्कार से अलग सस्वरूप आनंद पद में जाना। केवल इतना ही अंतर है। अज्ञा चक्र में आते ही उनको सारे जो चाहिए वो सब खुल जाता है, वाचा सिद्धि हो जाती है, जो चाहते हैं वो उनको मिल जाता है। वहाँ उनका ध्यान अटक जाता है, वो रुकता है, क्योंकि आगे उनको जाना नहीं है। केवल इतना ही फर्क है। नहीं तो महाराज ने गेब खट धर्म की रीत आनी, ये प्रेम भक्ति के अंग में नहीं कह सकते थे। षट चक्र छेदन की रीत गेबाओ हमारे अंदर आ जाती है। आगे अगाध बोध में भी इस बात पे आएगी, ये विषय आएगा। तो ये जगह जगह जहां सामने गड्ढे है, ठीक उसके पीछे रीढ़ की हड्डी में ये चक्र के रूप में ये शक्ति रुकी हुई है। इसी को महाराज ने कहा है ताले। ताला तकत सब दही खोले, ररंकार आगू धुन बोले। तो बीच में जो ब्रैकेट है, ताले है, घाट है, ये सब ये सत्शब्द खोलता है। ये कभी नहीं करना कि गुदा स्थान पे ध्यान लगाया तो ठीक यहां आ गए ऊपर, और यहां से ठीक यहां लगा लिया। ये कभी नहीं करना ध्यान। आपको ध्यान सांसों सांस में राम राम ही करते रहना है। अपने आप सारी चीजें भीतर से हो जाती है। एक एक स्थान का अनुभव आते आते जैसे जैसे अनुभव आएगा, वहां वहां तक आपकी प्राण ऊर्जा चेतना वहां तक पहुंच जाएगी। इसका मतलब यही है। महाराज ने समझाया है कि फाड़र पीठ चढ़े नित ऊंचो, पांचो कबू न आवे। नहीं आ सकता, और पांचों आने वाला नियंचर नहीं हो सकता। नियंचर के बारे में दो बातें हैं। एक तो वो ऊपर ऊपर चढ़ता है, पीछे नहीं आता, और दूसरी बात उसको कोई अटका नहीं सकता। वो ताकतवर है, शक्तिशाली है। के सुख राम शब्द जो रावर पाया सुपत आवे। राम के सुख राम शब्द जो रावर पाया सुपत आवे। बिन पाया के बहुतेरो, बिन पाया के बहुतेरो, दिल का भरम अमर लोक में संत विराजे। अमर लोक में संत विराजे, वहाँ सुरत लिव मारी वो संतो देखा। स्वयं शक्तिशाली है और नित ऊपर जाता है, नीचे नहीं आता। दूसरी बात, उसको कोई अटका नहीं सकती। अटके नहीं बिचे किसी हूँ से, ना कोई आड़ो आवे। न कोई अटकाता है, न उसके कोई आड़े आते हैं। माया ब्रह्म सकल सोई धूजे, और सब कोई दर्शन चावे। तो ये नकचक सोध अगम को उड़े, इन हंसा को ले जावे। हम हंस समझते हैं सुरती को। सुरती हंस की एक वृत्ति है, सुरती हंस नहीं है। हंस तो बैठा है यहाँ, उसको कंठ से हम निकाल रहे हैं, कंठ से आगे आगे उसको कर रहे हैं।
प्राण ऊर्जा है, ये चेतना है। ये चेतना को हंस ने कहा है। तो ये चेतना को ये नियंचर अपने पीछे पीछे ले जाता है, तभी तो 10वें द्वार फोड़ के जाएंगे, तभी तो मृत्यु समय 9 द्वार से हमारा प्राण नहीं निकलेगा, जबकि वो चेतना पिंड से ब्रह्मांड में जानी चाहिए और इस भेद से जाती है। इसीलिए मैं कहता हूं शब्द अगर ऊपर है तो वहां सुरती लगा के ध्यान मत करो, सांसों सांस में करो नीचे, क्योंकि मन आपका नीचे है। मन निज मन में अभी परिवर्तित नहीं हुआ है, श्वास आपकी नीचे चल रही है और आप बैठे हैं। ये नहीं होना चाहिए। ध्यान आपका जरूर ऊपर है, शब्द आपका जरूर ऊपर है, सुरती वहां जाएगी। सुरती शब्द के बिना नहीं रहती है, फिर भी आपका मन नीचे है, श्वासा नीचे है। और ये सांस उसास से भजन से ही ये चेतना पिंड से ब्रह्मांड में जाएगी। इसको कहते हैं अरद और उरद। पिंड से ब्रह्मांड में निरंतर ऊपर चढ़ते रहना, क्योंकि रास्ता खुला है और इस खुले रास्ते से इस प्राण ऊर्जा को, इस चेतना को, इस आत्मा को हमको ले जाना है। नकचक सोज अगम को उड़े इन हंसा को ले जावे। हंस सुरती नहीं है, सुरती तो शब्द के साथ है ही। अब हंस को ले जाना है। अभी तक रास्ता खुला नहीं था, अब ये कुदरत कला नियंचर से रास्ता खुल गया, उसने सारे ताले खोल दिए। अब रास्ता साफ है, अब ऊपर चढ़ो। जात जात ऊंचो नित जावे, मिनिया सब ही छेके। तन बैराट माय विद सारी, भिन्न भिन्न कर सब देखे। महाराज ने तन बैराट में ये सारी विधि भिन्न भिन्न तरह से इसका अनुभव किया और हमको भी यही करना पड़ेगा। जात जात ऊंचो नित जावे। अब ये शब्द के लिए नहीं कह रहे, शब्द तो स्वयं ताकतवर है, वो तो जाएगा ही ऊपर। और शब्द है वहां सुरती है, अब हमको जाना है। अब कैसे जाएंगे? तो जात जात जाएंगे। जितना भजन करेंगे, जो जितना नाभि में भजन करेगा, वहां से उसकी चेतना ऊपर जाएगी। जात जात नीचो ऊंचो नित जावे। बहुत से लोग भजन करने में बहुत धूसते हैं, हिलते हैं, मगर दुर्भाग्य यह है कि वो उसी अवस्था में रहना चाहते, आगे की बात पूछते नहीं है। ये तो केवल प्रमाणित हो गया कि उनके अंदर कुदरत कला नियंचर जग गया, अब उसको जाना है। अब ये स्थिति से उसको बाहर निकलना है, तो पूछना चाहिए। ऐसे बहुत देखता हूं मैं, और सब जगह कोई भी प्रांत में जो महाराज के हंस है, सबके साथ यही होता है। अभी खिवसर में भजन का प्रोग्राम लिया था मैंने राजस्थान में, वहां पे कई हंस ऐसे आए। समय का अभाव था, नहीं तो पूछने वाले वहां बहुत है। तो ये सत्संग में ये सब पूछना चाहिए कि हम ऐसे ही हिलते रहे कि इसके आगे भी कुछ है। जब तक पूछोगे नहीं, कोई बताएगा नहीं। क्यों कि संकोचवश पूछते नहीं, भाई इसको कैसे पूछे, ये तो हमारे बाद में राम सुनी हुआ, ये भी संकोच आ जाता है। ये सब निकाल के, ये सबको जिसको ज्ञान है, जो उसके बारे में कहते हैं, उसके पास जाके बैठना चाहिए, पूछना चाहिए। तो महाराज कह रहे हैं, जात जात ऊंचो नित जावे, मिनिया सब ही छेके। ये जो मनी है रीढ़ की हड्डी में, सबको पार होना होता है, और पार होते हैं ये चेतना उस रीढ़ की हड्डी से ऊपर निकलती है। और तन बैराट माए विद सारी, भिन्न भिन्न कर नर फेंके। सब देखो, तन के बैराट में भिन्न भिन्न तरह से एक एक गाठी का अनुभव करते करते जाओ, जल्दबाजी बिल्कुल मत करो। तो भिन्न भिन्न तरह से ये पिचम के रास्ते में रीढ़ की हड्डी के अंदर से कैसी चेतना पिंड से ऊपर ब्रह्मांड में जाती है, इसको बैठ के ध्यान से भिन्न भिन्न तरह से देखो। अभी समय है। सब ही ध्यान को चिया मुदरा, सब से जा सज जावे। जोग भगत निर्गुण
सो सुर गुण सब विद चैन लखावे। देखो, जो सबसे ऊंचे टीले पर है वो नीचे का सब कुछ साफ दिखाई देता है उसे और देख सकता है। जैसा कि महाराज ने कहा है, ऊन विमान हेट जो आवे और पाचू ज्ञान गेब का पावे। क्या है ये विमान और कैसे कब समझे कि हम उस विमान में बैठ गए? हमारे अंदर 5 प्रकार का ये गेबव ज्ञान आ गया तो समझ गए हम उस विमान में बैठ गए। पहला ज्ञान है मत ज्ञान, सूरत ज्ञान, अवध ज्ञान, मन परिचय ज्ञान और फिर केवल ज्ञान। ये 70 रूपी विमान के छावा में अगर कोई आ जाता है तो उसके अंदर ये 5 प्रकार का ज्ञान गेबव आ जाता है। तो इसमें मत ज्ञान क्या है, इसको हम समझे। मत ज्ञान का मतलब संसार के जितने भी भक्ति के मत है उसका निर्णय करना, इसको कहते हैं मत ज्ञान। वो केवल ज्ञानी ये नहीं कहेगा कि ये मुझे समझ नहीं रहा है, क्योंकि वो सबसे ऊंचे पद पर है। उसके सामने आप जगत की कोई भी वाणी ला दो और सबका निर्णय वो कर देगा, क्योंकि सारे मत को वो जानता है, क्योंकि उसने जिस मत को जाना है वो मत सबसे ऊंचा है। तो सब ही ध्यान, जितने प्रकार के ध्यान हैं वो सबको वो जानते हैं, क्योंकि वो सत्स्वरूप के ध्यानी है। वो बहुत ऊंचा भेद उनके पास है। अब जिसके पास ये भेद है, संसार के सारे भेद को वो जानता है। इसीलिए मैं यहाँ पे दावे से कह रहा हूं कि ये जो चक्र है ये भी पीछम का मार्ग है। केवल श्वासा को सीधे ब्रह्मांड में चढ़ा रहा है वो पूरब का मार्ग है, क्योंकि ये समझ में आता है। अब जैसे जैसे ये ध्यान आगे बढ़ता है वैसे वैसे ये दृष्टि खुल जाती है और अनुभव से ही वाणी समझ में आती है, वाणी खुलती जाती है। तो सब ही ध्यान कूचिया मुद्रा सब सेजा सज्जावे। अलग अलग कोई ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है। पूरब का ध्यान क्या है, पश्चिम का ध्यान क्या है, अष्टांग योग क्या है, स्वर योग क्या है, ये सब कुछ वो समझ में आता है। स्वर योग भी समझ में आता है, ईड़ा क्या है, पिंगला क्या है, थोड़ा ज्ञान कर लिया तो सब समझ में आता है। मगर ये हमारा उद्देश्य नहीं रहता है। हमारा उद्देश्य लक्ष्य तो सत्स्वरूप आनंद पद के देश में जाना है। बीच में ये सब ज्ञान अपने आप उसे मिलते रहता है, चाहे उसका लाभ ले न ले। अगर ले लिया तो उसमें अटक गया, नहीं लिया तो आगे बढ़ गया, केवल इतना ही। मगर उसको समझता सब है। सब ही ध्यान कूचिया मुद्रा सब से जा सज जावे। जोग भगत निर्गुण सो सुर गुण सब विद चैन लखावे। योग साधना, सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति, योग में ही कई प्रकार के योग है। ये सब कुछ वो जानते हैं, सब कुछ उसके समझ में आता है। इसीलिए तो वो अपने उस सत्ता के आधार से जोरदार तरीके से इन सब साधनाओं का खंडन करते हैं और अपने मत का, महाराज के मत का मंडन करते हैं। क्योंकि वो सब जानते ही इससे कुछ होना जाना नहीं है, 10वां द्वार खुलना नहीं है, जन्म मरण से अलग होना नहीं है। नीज नाव जाग्या सब करणी सहजा सजे सब कोई। जेता ध्यान संत पच पच कर है से हाजर यूं सोई। देखो, ये निज नाव मास्टर चाबी है। मास्टर चाबी समझते हो? मास्टर चाबी किसी भी प्रकार के ताले को खोलने वाली चाबी।
उसको कहते हैं मास्टर चाबी। एक सेठ जी थे, उसका एक नौकर था, बड़ा विश्वासु था, 20 साल से सेठ जी की सेवा में था। सेठ जी का धीरे धीरे उसके ऊपर विश्वास बैठ गया और अपनी कमर पे चाबी का जो गुच्छ था वो पूरा नौकर के हवाले कर दिया। एक दिन नौकर आया गुस्से से और चाबी का कुछ गुच्छ जो जा सेठ के तरफ फेंक दिया। सेठ जी, आपका मुझ पर विश्वास ही नहीं है। मैंने आपकी 20 साल से ईमानदारी से नौकरी की है और आप मुझ पर विश्वास नहीं करते। सेठ जी ने बड़ी विनम्रता से कहा कि भाई विश्वास नहीं करता, अरे मैंने तो मेरी कमर की चाबी पूरी तुम्हें दे दी, इससे ज्यादा विश्वास क्या चाहिए। नौकर ने कहा चाबी तो दे दी, मगर इसमें से कोई चाबी तिजोरी को नहीं लग रही है। नौकर ने अपनी होशियारी चालाकी तो बता ही दी, अब तिजोरी की चाबी कैसे देगा वो, और तो सब दे दिया। तो कहने का मतलब गुरु महाराज हमको ऐसी चाबी देते हैं तो सारे ताले उससे खुल जाते हैं। सारे ताले खुलने का मतलब जगत के सारे भेद को, सगुण निर्गुण को, योग को, सबको हम जान सकते हैं। राम ज्ञान ध्यान की कूची दीनी, खुल गया भरम की वाड़ा। राम ज्ञान ध्यान की कूची दीनी, खुल गया भरम की वाड़ा। रागो दास मिला सुख देव जी, रागो दास मिला सुख देव जी, उण दिन का उपकारा। मारा सतगुरु भला है पधारा, जीव डूबत भवदड़ तार्या। नीज नाव जाग्या सब करनी, सहजा सजे सब कोई। ये निज नाव से सारी करनी, यानी जो कुछ भी ये करना पड़ता है ये सब अपने आप होने लगता है। और लोगों को यहाँ तक पहुँचने के लिए बड़ी जटिल क्रियाओं से जाना पड़ता है। आपको पता नहीं है ये कितना कठिन है ध्यान में उतरना और ध्यान को ऊपर चढ़ाना। और हमारे लिए कितना आसान कर दिया है। केवल प्रेम से ये कुदरत कला को जगा लो, सदगुरु की कृपा हो गई तो सब भीतर में जो संत पच कर इस ध्यान की प्राप्ति करना चाहते हैं, वहाँ तक पहुँचना चाहते हैं, वहाँ हम सहज में चले जाते हैं। नहीं तो कितनी कठिन है ये चेतना को, ये नाड़ियों के माध्यम से ऊपर चढ़ाना। वो नेती करते हैं, धोती करते हैं, बस्ती करते हैं, नवली कपाली त्राटक करते हैं। ये क्रियाओं में कितनी जटिलता है, कितनी कठिनाई है। तो पच कर वो हर जाते हैं, तब कहीं उनकी चेतना ऊपर ब्रह्मांड में चढ़ती है और वो भी 10वें द्वार से वापस आ जाती है। और हमको सहज में ये सब कुछ हो रहा है। यहाँ केवल ध्यान ही लगाना है और ध्यान से ही ये सब कुछ बराबर ऊपर चला जाएगा। सारी प्राण चेतना हमारी संपूर्ण ऊपर चली जाती है। तो निज नाव जाग्या सब करणी, सहजा सजे सब कोई। जेता ध्यान संत पच कर है,
से हाजिर यूं सोई। तो बहुत सहज में हम इतनी ऊंची स्थिति में पहुंच जाते हैं